हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में देवदार के पेड़ों के बीच एक भूतिया मंदिर था। समय के साथ यह मंदिर डर और रहस्य का स्थल बन गया। लोग इसे भूतिया मंदिर कहते थे। कहानियों में बताया जाता था कि रात में आत्माएं मंदिर में वास करती हैं। उनकी भयानक ऊर्जा शक्तिशाली धरती पर महसूस होती थी। अपने घर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए गांव वाले डरावनी घटनाओं के किस्से सुनाते थे। सुबह की पहली किरणों में मंदिर भयानक दिखता था। खाली हॉल में अजीब आवाजें गूंजती थीं। भक्तों को लगता था कोई भूत या शक्ति है। उनकी आत्मा को डर से शांति मिलती थी। भूतिया मंदिर डर और रहस्य की जगह था, जहां जिंदा लोगों और आत्माओं के बीच का संबंध गहरा था। 2018 की गर्मियों में 4 दोस्तों ने रोमांच और डरावनी कहानियों की तलाश में इस मंदिर की यात्रा की। आकाश, जो हमेशा भूतों की कहानियों में विश्वास करता था, विजय, जो डरावनी कहानियों का शौकीन था, कुछ असामान्य अनुभव करना चाहता था, राहुल, जो शांत था लेकिन डरावनी चीजों में क्यूरियस भी था, और करण, जो हमेशा डरावनी जगहों पर जाने के लिए तैयार रहता था। दोस्त तारों वाली रात में इकट्ठा हुए। दूर से मंदिर डरावना दिख रहा था। रात के सन्नाटे में उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन हो रही थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ मंदिर में डरते हुए कदम रखा। डरावनी यात्रा शुरू हो गई। जैसे ही आधी रात हुई, दोस्त मंदिर की तरफ चल दिए। पेड़ों से ठंडी हवा चल रही थी, जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। गीली मिट्टी और सड़ी पत्तियों की गंध हवा में भर गई, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। वे मंदिर के आंगन में दाखिल हुए, जहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। एक अद्भुत शांति नहीं, बल्कि एक भयानक सन्नाटा छा गया। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। अंदर मंदिर शांत और पवित्र नहीं, बल्कि डरावना और रहस्यमयी था। हर कोने में एक अजीब सी उपस्थिति का एहसास था। हवा में अगरबत्ती की सुगंध के साथ सड़न की गंध थी। जैसे ही वे मंदिर में आगे बढ़े, उन्हें एक अंधेरी उपस्थिति का अनुभव हुआ। हवा में एक भयानक संगीत गूंजने लगा। ठंडी हवा ने उन्हें एक भयानक सिहरन का एहसास दिलाया। फिर उन्होंने घंटियों की डरावनी आवाज सुनी। घंटियों की आवाज अचानक तेज और भयानक हो गई। खाली हॉल में गूंज रही थी। दोस्त डर से कांप उठे। उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। वे वेदी की तरफ मुड़े। उनका दिल डर से धड़क रहा था। देवी देवता की आंखें, जो आमतौर पर मंद और बेजान होती थीं, अब एक भयानक चमक से जल रही थीं। अंदर से एक ठंडी नीली चमक निकल रही थी। दीवारों पर डरावने साए बना रही थी। अचानक करण ने महसूस किया। उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडा स्पर्श महसूस किया। उसका चेहरा भय से सफेद हो गया था। उसकी त्वचा पर एक अजीब निशान दिखाई दिया, जैसे किसी अज्ञात शक्ति का संकेत हो। ग्रुप में डर और बेचैनी फैल गई। वे मंदिर में डर से पीछे हट गए। भारी लकड़ी का दरवाजा, जो कुछ पल पहले बंद था, अब धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। एक भयानक आवाज मंदिर में गूंजी, "यह हमारा घर है, जाओ और हमारे श्राप के साथ रहो।"